हाँ देखो क्लास 10 देखो तो आज इसको बता देते हैं, सिर्फ दिखाएंगे अगले क्लास में। देखो ग्रेफाइट क्या हो गया? ग्रेफाइट क्या चीज होता है? ग्रेफाइट में भी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। ग्रेफाइट क्या है? ध्यान से देखो, ग्रेफाइट में क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक कार्बन एटम से कितना? एक कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एक कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम जुड़ता है और हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन करता है। कैसा? हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन करता है और ये इस तरीका से बनाएगा हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल पता है ना ये बेटा? हाँ, तो ये इसे कहते हैं तुम्हारा ग्रेफाइट। कैसा होता है? हाँ, तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रेफाइट जो है एक ग्रेइश ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है। पेंसिल जो देखे होंगे, पेंसिल के अंदर जो काला सब्सटेंस पाया जाता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट का होता है। एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का ही रूप है। उसका फार्मूला कोई पूछेगा ग्रेफाइट का तो सी बोलना है। डायमंड को कोई फार्मूला पूछेगा तो सी ही बोलना है ना? तो ब्लैक ग्रेस ब्लैक कलर का होता है। ये पाया जाता है नेचुरली चाइना में। कहाँ? चाइना। तो चीना मत पड़ जाना, चाइना, साउथ कोरिया, रसिया, इंडिया में भी पाया जाता है। हमने देखे इंडिया में कहाँ पाया जाता है, लेकिन इंडिया में पाया जाता है, ऐसा लिखा हुआ है ना? और हवाई नहीं, मिक्स विद माइका, क्वार्ट्ज एंड सिलिका, इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। ये तो जनरली माइका समझते हो? अबरक है ना, एक माइका वो भी होता है जो लड़की लोग ससुराल के बाद जाती है अपने घर को माइका कहा जाता है। वो माइका नहीं, ये अबरक होता है। अबरक, हाँ वो भी माइका ही होता है। अबरक मीन्स, अब अबरक हिंदी शब्द। अब तुम अबीर देख रहे हो, अबीर सरस्वती पूजा मनाई हो? सरस्वती पूजा में अबीर को गुलाल भी बोलते हैं। तो गुलाल में कोई चमचमो चीज होता है ना, चमचम करता है, वो अबरक होता है। क्या होता है? अबरक होता है। हाँ, तो ये जो नेचर में पाया जाता है बेटा, कहाँ पाया जाता है? चाइना में, रसिया में, साउथ कोरिया में, इंडिया में। हाँ, ये शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। ये माइका के साथ अबरक, अब समझ में अबरक कितनी? हाँ, बहुत सारा जो गिट्टी गिरा रहता है ना, तो गिट्टी में जाके चुनना, अबरक मिल जाएगा तुमको। 2-3 को चुनने भी था, आज नहीं आया पड़े है कि नहीं? मुझे कॉलेज देखो, मुझे महिला कॉलेज है, मुझे अपने साथ गिट्टी गिरल है, जाके चुनना 2-3 को अबरक को मिल जाएगा, है कि नहीं? चम नियत करेगा, उसे कहते हैं माइका। क्वार्ट्ज और सिलिका के साथ मिला हुआ नेचर पाया जाता है और इसे आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, है ना? एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में आर्टिफिशियली तैयार किया जा सकता है। कैसे? देखो इधर, प्योर कार्बन को सिलिका के साथ जो मिला रहता है उसको 2273 डिग्री केल्विन पे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। कितना करते हैं? 2273 डिग्री पे गर्म करते हैं, तब जाके तुमको ग्रेफाइट और सिलिकॉन अलग अलग हो जाता है। इस तरीके से ग्रेफाइट का प्रयोग, ग्रेफाइट को जो हम आर्टिफिशियली भी तैयार कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर डायमंड से अलग होता है। डायमंड में क्या बताया था? एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से मिलकर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, और ये एक कार्बन एटम मिलकर, एक कार्बन से 3 कार्बन एटम मिलकर हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन। अब फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका डेंसिटी कम होता है। इसका डेंसिटी क्या होता है? किससे कम? डायमंड से कम होता है ना? अब तुमको उस दिन बताया था, डायमंड में 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन ग्रेफाइट एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें एक लेयर पे दूसरा लेयर अरेंज होकर सरियाया रहता है। इसे जब हम लिखते हैं ना, तो लेयर छूट करके कॉपी पे लिखने का काम करता है। डायमंड का जो डेंसिटी होगा 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका जो डेंसिटी होगा 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है? सॉफ्टनेस, इसमें बहुत सारा लेयर जो है एक दूसरे लेयर से इसमें क्या होता है, बहुत सारा लेयर एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। देखने में 3D लगेगा, लेकिन एक्चुअली ये 2D रहता है। अब इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये तुमको, ये जो ग्रेफाइट है हीट का
बैड कंडक्टर है, हीट का क्या है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, याद रहेगा। डायमंड इसके जस्ट अपोजिट है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, लेकिन हीट का गुड कंडक्टर है, ठीक है। यूजेज, डायमंड का कहाँ का यूज होता है, पेंसिल में, है कि नहीं। अगर ये ना होता तो कितना बच्चा नहीं पढ़ता बेचारा, पेंसिल से पढ़ता था पहले, है कि नहीं। तो फिर पेंसिल आ गया और पेंसिल का इस्तेमाल करके बहुत सारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं। देखो पेंसिल ले जाता है लोग, है कि नहीं। अब पेंसिल का उपयोग बहुत सारा चीज में तुम लोग कर सकते हो, लेकिन पढ़ने में, ड्राइंग करने में, है ना, बहुत से लोग कार में कुछ गहरा तो निकालने में भी काम करता है उसमें। ये सब काम लिखना मत, लेकिन इस बार इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट जो है लुब्रिकेंट में के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट इज नॉन वोलेटाइल, इट आल्सो यूज्ड फॉर लुब्रिकेंट एट हेवी मशीन ऑपरेटिंग हाई टेम्परेचर। जो बड़े बड़े मशीन में लुब्रिकेटिंग समझते हो, नहीं समझते? हाँ, मोबिल का नाम सुने हो, ग्रीस का नाम सुने हो। तो मोबिल क्या करता है, चिकना करता है। जैसे कोई जो सिटकिली नहीं लग रहा है, सिटकिली समझते हो? यस सर। अरे ये क्या उसको बोलते हैं, जो भी है उन्हें लगेगा, जाम हो जाता है, क्या करते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट मैंने मोबिल डाल देते हैं तो फिर चिकना हो जाता है ना। गाड़ी के जहाँ भी दो पार्ट्स कंडक्ट में आते हैं वहाँ से स्नेहक रहेगा, हिंदी में स्नेहक कहते हैं, स्नेहक, ठीक है। इंग्लिश में लुब्रिकेंट कहते हैं। उसमें स्नेहक में क्या होता है, मोबिल का नाम सुने, मोबिल, ग्रीस, इस सब का इस्तेमाल करते हैं। तुम लोग स्नेहा में तो शरीर में भी होता है, नेटा का नाम सुना, नेटा, वो भी चिकना होता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, वो लुब्रिकेंट, लेकिन लुब्रिकेंट वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, दूसरे तरीका चिकना करने का काम करता है। तो बड़े बड़े मशीन में इस लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ग्रेफाइट किया जाता है। लुब्रिकेंट में ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड ब्लैक कलर, मार्क पेपर ब्लैक, इसलिए इसे, है ना, लेड पेंसिल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोड बनाने में, बहुत से ड्राई सेल्स में इलेक्ट्रोड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब डायमंड ग्रेफाइट में अंतर, डायमंड ग्रेफाइट में ये लिख के लाएगा बेटा, तो लिखाएंगे नहीं, इसका स्ट्रक्चर, ये इसका इक्वेशन, इसके बाद इस फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, और यूजेज लिख के लाएगा। अगला डायमंड ग्रेफाइट में अंतर, ये भी लिख के लाएगा। देखो मैं डायमंड ग्रेफाइट में अंतर, ये पूछ देगा तुमको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो पहला, डायमंड इज 3D स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट इज 2D स्ट्रक्चर। दूसरा, इन डायमंड वन कार्बन एटम्स इज हेल्ड टुगेदर 4 अदर कार्बन एटम्स एंड मेक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या लिखेंगे ग्रेफाइट में, इन ग्रेफाइट वन कार्बन एटम अटैच विद 3 अदर कार्बन एटम्स एंड मेक हेक्सागोनल रिंग्स। चौथा या तीसरा, डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये सब अंतर लिख देना है ना। अगला क्या चीज है तुम्हारा, फुल रिंग्स क्या होता है, ये देखो जो किताब में लिखा है वही, इसी में से अब नोट्स बना के लाना है, ये लिखाएंगे नहीं। कहता है फुलरीन एक न्यू क्लास ऑफ कार्बन ड्रॉप। पहले जो कार्बन का 2 ही ड्रॉप पाए जाते थे, एक होता था डायमंड, एक होता था ग्रेफाइट। ये फुलरीन एक नए टाइप का कार्बन ड्रॉप है। ये इसका शेप जो होता है एस्पेरोडाइडल होता है, जैसे जस्ट लाइक फुटबॉल देखे हो, नहीं देखे हो, फुटबॉल नहीं तो खरीद देख लेना, और नहीं खरीद देखना है ना। तो फील्ड में कोई खेलते रहेगा तो जाकर देखना फुटबॉल कैसा होता है। उसमें क्या होते हैं, इस शेप का होता है, ठीक है, इस शेप का फुटबॉल होता है। इसमें क्या होता है, एक हेक्सागोनल रिंग होता है और एक पेंटागोनल रिंग होता है, माने एक हेक्सागोन होगा और एक पेंटागोन होता है, ठीक है। इसका जो सबसे पहले जो है यूएस आर्किटेक्ट, है ना, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस के आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलरीन ने इसको डिजाइन किया था, इसलिए उसी का नाम पे इस एयरड्रॉप का नाम है बकमिंस्टर फुलरीन और उसका नाम है सिंपली फुलरीन। इसमें कार्बन की जो संख्या होती है 60 से लेकर 350 तक होती है। कितना, किसी में 60 हो सकती है, 60 से 350 कार्बन आइटम से मिला हुआ एक रिंग को हम फुलरीन कहेंगे। इसको सबने डिजाइन किया था यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर ने, इसलिए इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन या फुलरीन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कार्बन आइटम की संख्या होती है 60 से 350। इसमें याद रखना कितना होता है, 20 को 6 मेंबर रिंग होता है। कितना, इसका मतलब 20 को जो है हेक्सागोन होगा। कितना होगा, 20 को 20 हेक्सागोनल और 12 क्या होगा 5 मेंबर रिंग्स, मैंने 12 को पेंटागोनल रिंग्स हो गए। और इस तरीका का स्ट्रक्चर करके ये फुलरीन एक
नया न्यू क्लास ऑफ कार्बन एटॉम्स के बारे में साइंटिस्टों ने पता लगाया है, और इसके बारे में इतना ही पता है, इसके बारे में कुछ ना खास चर्चा नहीं हुई। अब वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, देखो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या चीज़ है, मैं तुमको शुरू में ही बता दिया था, इसको मैं नहीं बताऊंगा, है ना, सिर्फ खाली इंट्रोडक्शन देता हूँ। वर्सटाइल मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना, माने ये कार्बन एटम जो है इस दुनिया में हर जगह प्रेजेंट है। मैं कार्बन हूँ, तुम कार्बन है, वेज कार्बन है, चीनी खाते हो वो कार्बन है, जितना भी पेड़ पौधा वो कार्बन है, जितने भी एनिमल्स है सब कार्बन है, ठीक है। तो ये कार्बन कंपाउंड इस दुनिया में एवरीवेयर प्रेजेंट है। इसके रीजन कौन कौन सा है मैं तुमको बताया थे। इसमें एक खास तरह का गुण होता है, पहला टेट्रा वैलेंसी, इसका वैलेंसी 4 होते हैं, तो 4 वैलेंसी होने के कारण 4 कार्बन एटम ले भी सकता है, 4 कार्बन दे भी सकता है, आइदर गेन 4 एटम्स और लूज 4 एटम्स एंड मेक द कंपाउंड इजीली। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। देखो मुस्लिम धर्म सुना है, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, मुस्लिम में एक रूल्स है, शायद उसके लिए बहुत बढ़िया है ना। मुस्लिम में अपनी बहन को छोड़कर वो किसी भी से शादी कर सकता है, सिर्फ खाली अपना बहन नहीं होना चाहिए। अगर मौसेरी फुफेरी कैसा भी बहन है तो शादी कर सकता है ना। तो इसलिए क्या है, उसको इस शादी वाला प्रोसेस में बहुत आसानी होती है। हिंदू में वो नहीं है, हिंदू में तो बहुत सा लफड़ा है ना। मतलब पहला कि कास्ट प्रॉब्लम आ जाती है, कुर्मी है तो दूसरा जो मिलना चाहिए कुर्मी होना चाहिए, है ना, सेम जात होना चाहिए, ये लफड़ा आ जाती है। दूसरा पूरा दूर दूर से परिवार नहीं होना चाहिए। अगर शादी का रिश्ता होते होते पर चला कह रहे हो तो फला रिश्ते में है तो कैंसिल हो जाएगा रिश्ता। तो हिंदू में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो वही चीज़ है, कार्बन में ये मुस्लिम वाला गुण है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ये अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ जाता है और जुड़ के सो मेनी कंपाउंड बना लेता है। इसलिए देखते हो मुस्लिम में बहुत सारी शादियाँ होती है ना। एक मुस्लिम को 100 बच्चे तक भी होते हैं, 15-20 को तो है ना, वाइफ होती तो 20-20 को 100 बच्चा तक भी हो जाता है। ऐसा सुने नहीं है, समझ गया ना। तो वही गुण किसमें है, कार्बन में। कार्बन में एक कार्बन एटम अपने जैसा दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर अदर कंपाउंड बना लेता है। इसे इस गुण को कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसका दूसरा नाम है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। एक टेट्रावैलेंसी होता है, एक होता है बताया तुमको आइसोमेरिज्म। क्या बताए थे, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। आइसोमेरिज्म एक ऐसा गुण है जिसमें स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों को सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, अलग अलग होगा। एक ही C4H10, देखो C4H10 ये तुम्हारा जो फार्मूला है नॉर्मल पेंडेंट का भी है और C4H10 आइसोपेंडेंट का भी है। तो इससे स्ट्रक्चर चेंज होता है, C नॉर्मल हो गया, C 3 के 4 चौथा ब्रांच हो गया तो आइसो हो गया। तो ये जो है इसके कारण भी कार्बन के नए कंपाउंड्स, ढेर मनी कंपाउंड्स होते हैं। आइसोमेरिज्म भी 3 प्रकार के होते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शन आइसोमेरिज्म। इसकी जो है ज़्यादा स्टडी अगले क्लास में पढ़ोगे, है ना। और ये एक और है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। सिंगल बॉन्ड बनाया तो अलग कंपाउंड, जैसे नाम सुने होंगे CH4, जैसे C2H6, ठीक है, ये हो गया इथेन, सिंगल बॉन्ड। C2H4 ये हो गया इथीन, क्या हो गया, और C2H2 है ना, ये हो गया तुम्हारा इथाइन, क्या हो गया। तो ये सिंगल बॉन्ड बनाया कार्बन का, डबल बॉन्ड बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया। तो ये कार्बन जो एटम्स होते हैं ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी रखते हैं। इसके लिए भी इसका जो है बहुत सारे कंपाउंड्स दुनिया में प्रेजेंट होते हैं, है ना। आइसोमेरिज्म बता दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, वैसा कंपाउंड जो प्लांट एंड एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, ऐसा पहले मानना था, है ना। द कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स, दैट इज लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग से प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन मेरे अनुसार द कंपाउंड्स which contain carbon atoms, the compounds which contain carbon atoms, but some other atoms also present such as hydrogen, oxygen, nitrogen, है ना, etc. समझ गए ना। तो इसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी में अगला क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, है ना। इतना तक नोट्स बना के लाओगे, डायरेक्टली हम अगले क्लास में आगे से पढ़ाएंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिर्फ लिविंग थिंग से ही हो सकता है। ऐसा किसका कहा था, ब्राजीलियन से। ये सब ध्वनि में नहीं आएगा परीक्षा में, इसलिए सुनी तो भी ठीक, ना सुनी तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आगे पढ़ाएंगे तो परीक्षा में आएगा। तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होगा, सिर्फ लिविंग थिंग से हो सकता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से हो सकता है ना। और इसके उत्पत्ति में एक मिस्टीरियस फोर्स लगता है, रहस्यमयी ताकत लगता है ना। ये कहना था जे ब्रेजियस का। इस थ्योरी को कहते हैं वाइटल फोर्स, जैव शक्ति सिद्धांत हिंदी में बोला जाता है।
अब इस थ्योरी को इन्हीं का एक शिष्य, इसका नाम था फ्रेडरिक पोलर, ने गलती साबित किया और उसने पहली बार इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, NH4CnO, अमोनियम साइनेट, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट एनिमल से प्राप्त नहीं हुआ है, उस अमोनियम साइनेट से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, उसका नाम था यूरिया। क्या नाम था? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला बताया था NH2CO NH2। इसलिए तब जाने इनका थ्योरी जो है गलत साबित हो गया। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी किया जा सकता है, लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया जा सकता है, तो उसे कहते हैं बोलर सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ तक स्टडी कर लेना और अगला क्लास में पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन, और यहाँ से रियल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो काम की चीजें हैं तुम्हारे लिए स्टार्ट होगा, है ना। अभी तक सिर्फ कार्बन का इंट्रोडक्शन था और इसके बारे में बातें थी।